हेलो बच्चों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है। और जो वीडियो आप लोग फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल यूट्यूब पर जाकर जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस को भी आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा था। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो बेसिक नॉलेज होता है वो सब आप लोग जानते हैं बढ़िया से, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उतना तो नॉलेज होगा ज़रूर। तो इसमें वैसे प्रश्न को हम आप लोगों के साथ लाए हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया और पूछता है, ऐसे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ। देखो, तुम लोग भी देखना बाबू। a बराबर 5 + 2√6 है हो तो √a-1/√a का मान क्या होगा। देखो, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। देखो, हमको मांगा क्या गया है, यहाँ ध्यान देना। a का मान e मांगा गया है, तो a का मान यहाँ कितना दे दिया। देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो पहले कि मान लो कि √a-1/√a का मान निकालना है, और a का वैल्यू ये दे दिया गया है, ठीक है। a का वैल्यू दे दिया गया है इतना, ठीक है। चलो, -1/, फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2√6, ये दे दिया गया है, मान हम पुट कर दिए। अब देखो, इसको बाहर करने के लिए सबसे पहले इसका जोड़ा बैठाना आवश्यक है ना। तो जोड़ा बैठेगा कैसा, जोड़ा बैठेगा कैसे, बाहर आएगा तो जोड़ा बैठा के आएगा। तो यहाँ देखो, ये 5 है और ये 6 का सेटिंग है। 3 और 2 कितना होता है जोड़ने पर, 5, और 3 दूनी 6। तो सबसे पहले तुम इसको ऐसा लिख सकता है बाबू, इसको लिख सकता है 3 + 2 + 2√3 और इंटू √2 लिख सकता अलग से। √3 √2 गुना होगा तो 6 हो जाएगा। -1/, इसको लिख सकते हैं उसी तरह से, कितना, 3 + 2 + 2√3 इंटू √2, ठीक है। अब देखो, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसको हम ऐसा बना सकते हैं, ध्यान से समझना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, स्क्वायर √2 का स्क्वायर, a² b² + 2ab, क्योंकि √3 गुना होकर 3 देगा। यहाँ भी तुम उसी तरह से कर सकते हो ऐसा, √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, ये a² b² + 2ab का फॉर्म में टूट गया। इसका मतलब इसका जो हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर आ गया, -1/√3 + √2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इस पर भी रूट है, क्लियर है। तो देखो, अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसका क्या बाहर आएगा, ये एक टर्म पूरा आ जाएगा, जोड़ा लग गया इसका, तो हो जाएगा √3 + √2, माइनस का साइन देंगे और यहाँ भी उतार देंगे, इसको रखो यहाँ, 3√3 रहने दो यहाँ, ठीक है। चलो, इसको तोड़ेंगे तो √3 + √2 दिया हुआ, ये भी आएगा बाहर। इसका रेशनलाइज कर दो तो √3 - √2 और √3 - √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगला स्टेप में आते हैं हम लोग। ये हो जाएगा सीधा सीधी √3 + √2 माइनस √3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस √2, और इसके नीचे जो हो जाएगा a + b a - b, यानी 3 - 2 हो जाएगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा, इसका काम खत्म। देखोगे √3 कट गया, √2 क्या होता है बाबू रे, 2√2, और देखो 2√2 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग इस तरह से बनाएंगे एग्जाम में। चलिए, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो, अगला सवाल क्या बोलता है कि √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान निकालना है, और ये हमारा 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो बस इसको कुछ नहीं करो, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो, इसका स्क्वायर करेगा फार्मूला क्या होता है, देखो तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू, बताओ। a² b² + 2ab होता है ना, इसी पर हम लोग तोड़ेंगे। तो इसको जब तोड़ोगे तो इसका स्क्वायर होगा a², ये देगा, और ये देखो देगा ये b² + 2ab गुना √2a, और b के जगह 1/√2 देगा। इससे √2 कैंसिल हो गया। √2 का स्क्वायर, देखो एक बात याद रखना कि जब दो रूट आपस में गुना हो, एक ही जाति का रहे, तो रूट उसका हट के सिंगल 2 हो जाता है। क्यों होता है, ध्यान दो, इसको, इस चीज़ को समझो। जैसे √2 है तो 2 का पावर हम हाफ लिखते हैं, गुना 2 है तो 2 का पावर हम हाफ लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, जब बेस समान हो तो पावर आपस में जुट जाता है, तो 2 लिख के हाफ प्लस हाफ कर देंगे, और हाफ प्लस हाफ ये 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 1 2 देगा, इस कारण से टूट जाता है। लेकिन इतना एग्जाम में करना नहीं है। चलो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये 2 बच गया। अब जोड़ दो,
दो दो 4 और 1.5 कितना हो गया 4 प्लस हाफ कितना हो गया 4.5 नहीं हो गया। देखो 4.5 ऑप्शन में, ठीक है। हेलो बच्चों, देखिए अगला सवाल जो है ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि 7/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस है यहाँ 5/√12 माइनस √7 का वैल्यू कितना होगा। पहला ऑप्शन 0, 1, 2, 5, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम में जब सवाल पूछा भी गया है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका रेशनलाइज करेंगे, परमयीकरण, इसका रेशनलाइज करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करते कैसे हैं, तो 7 लिखेंगे, ये जो √7 है प्लस √5 ये इंटू करके जो यहाँ साइन होता है वो वहाँ जाके प्लस माइनस चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो आप इसको रेशनलाइज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए √7 √5, ठीक है, इसी को कहते हैं परमयीकरण यानी रेशनलाइज, ठीक है। ये कट भी जाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बीच में प्लस का साइन है, अब इसका काम करेंगे तो 7 लिख दीजिए और √12 माइनस √5 कर दीजिए और इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो 12 प्लस √5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब इसको √12 प्लस √5, ठीक है। अब बचता है माइनस, इसका काम करना है। चलिए इसको हम ऑप्शन को पहले डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ कितना है √12 माइनस √7 गुना √12 प्लस √7 √12 प्लस √7, इसका रेशनलाइज हो गया। इतना सा जब काम कर लीजिएगा तो अब देखिए इसका पूरा क्रियाक्रम इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करना है आपको, ये इसका मल्टीप्लाई यानी 7 लिख दीजिएगा √7 माइनस √5 बटा a प्लस बी और a माइनस बी। एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और इसका रिजल्ट a स्क्वायर बी स्क्वायर देता है। तो इस 7 का स्क्वायर जब करेंगे √7 7 दे देगा। अब 5 का करेंगे तो कितना होगा, 5 का करेंगे 5 का करेंगे तो 5 दे देगा। 1 मिनट, सवाल थोड़ा देखा, यहाँ तो यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 2 होगा तो सवाल प्रॉब्लम लग रहा था, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 कीजिए क्योंकि कट जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ 2 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, प्लस का साइन, फिर उसी तरह क्या करेंगे, इसका गुणनफल हो जाएगा √12 प्लस √5 और नीचे 12 का 12 स्क्वायर 12 हो जाएगा, √5 5 हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये 5 और ये गुना कैसे होगा, ऐसे कीजिए -5 लिख दीजिए और √12 प्लस √7 बटा 12 का √12 12 देगा और √7 कितना देगा 7। देखिए क्या होगा, ऐसे करने से 7 में से 5 गया 2 और ये इसको खा गया, 12 में से 5 गया 7 ये इसको खा गया, 12 में से 7 गया 5 और ये इसको खा गया, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, सिर्फ √7 माइनस √5, बीच में प्लस का साइन √12 प्लस √5, ठीक है, माइनस का साइन जब इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा √12 और माइनस प्लस माइनस √7, क्लियर है। चलिए अब देखिए एक 7 यहाँ प्लस में है और एक माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो गया, √5 माइनस प्लस में कैंसिल हो गया, √12 कैंसिल, रिजल्ट क्या हो गया हमारा 0 और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 0, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया। बहुत लड़का इसमें परेशान हो जाते हैं, बस इसका परमयीकरण कीजिए, रैशनलाइज कीजिए, आराम से आपको आंसर आ जाएगा। देखो अगला प्रश्न बोलता है कि यदि 8a स्क्वायर बी इक्वल टू 27ab स्क्वायर इक्वल टू 216 तो a गुना b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कैसे बनेगा बता सकते हो, देखो क्या करना है, देखो एक बार तीनों इक्वेशन आपस में बराबर है, इसका मतलब एक बार ये इक्वेशन इसके बराबर, एक बार ये इक्वेशन इसके बराबर, ठीक है। तो क्या करना है, 8a स्क्वायर बी किसके बराबर लिखेंगे, 216 के बराबर लिखेंगे और इसको स्वतंत्र करो, a स्क्वायर बी और 8 को नीचे भेज दो, 216 बटा कितना हो जाएगा 8, कोई प्रॉब्लम। चलो
इसके बाद एक इक्वेशन इसके बराबर आएगा, यानी 27 इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब 27ab² किसके बराबर, 216 के बराबर, और सिर्फ इसमें ab² निकालेंगे तो 216/27 लिखेंगे। इक्वेशन 2 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब हमको मांग क्या लिया गया है, देखो ये मांग लिया गया है कि आपको a गुना b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को गुना कर दो। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब गुना करेंगे तो ये टर्म जो है इससे गुना होगा, यानी a² b गुना ab² गुना ये 216/8 गुना ये कितना हो जाएगा, 216/27 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करना है, देखो यहाँ a² और a क्यूब बना देगा, और b यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो ये b³ बना देगा, ठीक है। और इधर जो लिखा हुआ है इसको रहने दो, इसको गुना भाग कुछ मत करो, छोड़ दो इसको। 27, कोई दिक्कत है नहीं, बोल रहे कोई प्रॉब्लम। तो अब यहाँ अब क्या करना है, हमको निकालना है a गुना b, तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट ले लेंगे तो क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा, खाली हम ab अगर लेते हैं, a गुना b लेते हैं, तो इसका क्यूब जो है, इसका जो पावर 3 है इस पर जाके क्यूब रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ 216 गुना 216 और नीचे कितना दिया है 8 गुना 27, इसका क्यूब रूट चढ़ गया, ठीक है। अब हमको यही तो ज्ञात करना है ए बी। तो अब क्यों इसका क्या बाहर आएगा, देखो 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 को 3 बार गुना करोगे तो ये होता है। तो यहाँ क्यूब है तो 1 6 इससे बाहर आएगा, इससे क्या बाहर आएगा 1 6 इससे बाहर आएगा। ये 2 गुना 2 गुना 2, इससे क्या बाहर आएगा 2 बाहर आएगा। ये 3 का क्यूब होता है तो 3 बाहर आएगा, 3 दूनी 6, 1 6 को खा गया, यानी आंसर 6। और देखो ऑप्शन नंबर ए में है आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन है, इसको 27 इधर लिखिए, ठीक है, इधर नन लिखिए, क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि इसका अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी, ये 4/3 पर रूट है, -3/4 पर रूट है, इसका वैल्यू क्या होगा, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए अब क्या कीजिएगा, देखिए ये 4 है, इसका तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 बेचारा लटक जाएगा अंदर में, ठीक है। माइनस इसको लिख सकते हैं आप क्या, √3 और नीचे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आप चाहे तो इसका परमयीकरण भी कर दीजिए, चाहे तो इसका एलसीएम भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं। चलिए आप इसका एलसीएम ही लीजिए, आराम होगा। इसका एलसीएम होगा 2√3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 कट गया, √3, 2 दूनी 4 बच गया इधर। चलिए माइनस का साइन, 2 2 कैंसिल, √3 क्या दे देगा 3 दे देगा, और रिजल्ट इसका आएगा 1/2√3। अब देखिए हमारे ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, ठीक है, हमारे ऑप्शन में ये आंसर नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा लास्ट में, यानी हमारा रिजल्ट जो आया 2√3 आया, ठीक है। और रेशनलाइज करने के लिए रूट को नीचे कोशिश करेंगे कि नीचे रूट ना रहे, तो इसको √3 से इसका परमयीकरण कर दिएंगे, ठीक है। ये इससे गुना होगा तो √3 हो जाएगा, और √3 क्या देगा 2 गुना 3 दे देगा, यानी हो जाएगा रिजल्ट √3/3 दूनी 6। और देखिए पक्का ऑप्शन नंबर डी में आ गया ऐसा आंसर, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर आपका सही है, ठीक है, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा दिया गया है। अगर ऑप्शन औसा दिया गया है तो आप इसको ज़बरदस्ती औ से मिलाइए, थोड़ा सा यहाँ खाली चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर।